आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 12th के सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता में सेकंड लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, कुछ पॉइंट्स लिए हमने। 2 निकायों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 निकायों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृतकार के लिए व्यंजक, समविभव पृष्ठ क्या है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लिए वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो देखिए, सबसे पहले 2 निकायों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, इसमें 2 निकाय, एक आवेश Q1, एक आवेश Q2। ये दोनों आवेश r दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत विभव ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R। अब Q2 आवेश को हम Q1 आवेश के पास लाने में कृतकार निकाल लेंगे। तो लिख देंगे Q2 आवेश को Q1 आवेश के पास लाने में कृतकार। तो देखिए कृतकार, ये W बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पर Q1 आवेश के कारण अगर हमारे कृतकार की बात होती है तो Q1 आवेश के कारण कृतकार हमारा जो है W1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और Q2 आवेश को Q1 आवेश के पास लाने में कृतकार जो है हमारा हो जाएगा वो -Q2 इंटू V1। ये समीकरण हम 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में वैद्युत विभव V1 का मान रखने पर वैद्युत विभव V1 का मान रखने पर, देखिए जब हम इसमें मान रख देंगे तो समीकरण 1 में हमने ये वैद्युत विभव V1 का मान रखेंगे तो हमारा कृतकार प्राप्त होगा -Q2 इंटू V1 का मान 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R। तो कृतकार डेल्टा W2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 माइनस का है Q1 Q2 अपान R। तो ये हमारा जो है, जब Q2 आवेश को हम Q1 आवेश के पास लाने में कृतकार हमने निकाल लिया, ये W2 का मान आ गया। अगर हम निकायों के कुल कृतकार निकालें तो W बराबर क्या आ जाएगा, W1 और प्लस W2। ये समीकरण हम 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 में कृतकार W1 तथा W2 के मान रखने पर, देखिए जब मान रख देंगे तो कृतकार W बराबर कितना आ जाएगा, W1 का मान कितना है, 0 और प्लस -1/4πε0
इंटू Q1 Q2 अपान R। देखिए माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो कृतकार कितना आ जाएगा, W बराबर -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R। और यह कृतकार स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो U बराबर कितना आ गया, W बराबर -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R। तो ये आपका दो निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा आ गई। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो तीन निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा आ सकती है। देखिए तीन निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो तीन निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए तीन निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा। देखिए तीन निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा का निकालना है, ये आवेश Q1 है, Q2 Q3। ये Q1 से Q2 इसकी दूरी कितनी आ गई, R12। Q2 से Q3 दूरी कितनी हो जाएगी, R23। अब 1 से 3 कितनी आ जाएगी, या 321 कर दें हम, R31। ये आ गया। अगर तीन निकायों के बीच हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो हम लिख सकते हैं U बराबर, अगर हर एक के लिए अलग निकालना है तो देखिए Q1 Q2 के लिए हम कृतकार निकाल लें। W1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R12। Q2 से Q3 निकाय के लिए निकाल सकते हैं, तो W2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q2 Q3 अपान R23। Q3 से Q1 के लिए निकाल सकते हैं, तो कृतकार कितना आ जाएगा, W3 बराबर 1/4πε0 इंटू Q3 Q1 अपान R31। अगर कुल कृतकार की बात होती है तो कृतकार W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ये हम समीकरण 1 लिख देंगे और समीकरण 1 में कृतकार W1 W2 और W3 के मान रख देंगे। तो देखिए इसको पहले आप उतार लीजिए। तो इसको देखिए इरेज कर देते हैं हम। यहां पर हमने कृतकार का मान निकाला है। अब समीकरण 1 में देखिए इसको ऊपर ये दोनों निकायों के बीच ये भी हटा देंगे। समीकरण 1 में W1 W2 तथा W3 के मान रखने पर, जब हम मान रख देंगे तो कृतकार W बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R12 प्लस क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, देखिए Q2 Q3 है तो Q2 Q3 अपान R23 प्लस 1/4πε0 इंटू Q3 Q1 R31। हम इन तीनों में जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू कॉमन, देखिए 1/4πε0 आ गया तो कितना बचा, Q1 Q2 अपान R12 Q2 Q3 R23 प्लस Q3 Q1 R31।
तो देखिए ये हमारा कृतकार जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं U बराबर W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q3 Q1 बटे R31। तो ये हमारा 3 निकायों के लिए स्थितिज ऊर्जा आ गया। तो हमारे 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। एक तो 2 निकायों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी हमारा हो गया, और दूसरा हमारा पॉइंट्स है 3 निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा, इसको भी हमने किया। अब आगे है वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृतकार के लिए व्यंजक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टि से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक से देखिए। देखिए आगे है तीसरा पॉइंट है हमारा वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य। देखिए वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य, यह हमें निकालना है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू से माइनस क्यू, ये वैद्युत द्विध्रुव को हम डी थीटा कोण घुमा रहे हैं। देखिए ए डैश, ये बी डैश। देखिए वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य लिख देंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य। देखिए यहां पर ये वैद्युत द्विध्रुव को हम डी थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। अब ये वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम θ1 से θ2 कोण घुमाने में कृत कार्य निकाल लें, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में कृतकार। कृतकार कितना हो जाएगा, W बराबर टाउ, और देखिए इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा। समीकरण 1। देखिए वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बलाघूर्ण हमने प्राप्त किया था, टाउ बराबर क्या था, पीई साइन थीटा। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इस टाउ का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में बल आघूर्ण टाउ का मान रखने पर, देखिए ये मान रखे देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा W बराबर टाउ का मान पी
साइन थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 डी थीटा, साइन थीटा को अंदर ले आए तो पीई थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। यहां देखिए हम लोग जो है साइन थीटा डी थीटा और साइन थीटा ये डी थीटा समाकलन है, तो थीटा के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो यहां पर हम देखिए समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, कृतकार W बराबर पीई माइनस कास थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, कृतकार W बराबर पीई माइनस कास थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कास थीटा 1। ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के ये हल किया। तो ये देखिए कास थीटा 1 प्लस में है, हम पहले लिख लेंगे। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ये कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। अब हम ले सकते हैं कि अगर थीटा 1 ये थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा कोण लेने में कृतकार क्या हो जाएगा, W बराबर, देखिए ये एक हमारा ये सूत्र प्राप्त हो गया, W बराबर पी कास 0 माइनस कास थीटा, कास 0 का मान क्या होता है 1, तो कृतकार W बराबर कितना आ गया, पीई 1 माइनस कास थीटा। देखिए ये आ गया कृतकार का मान। एक W बराबर क्या हो गया, पीई 1 माइनस कास थीटा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे हम बताएंगे W बराबर पीई 1 माइनस कास थीटा। अब इसकी सेकंड स्थिति आ जाएगी इसी में कि थीटा 1 बराबर पाई बाई 2 से थीटा 2 बराबर, देखिए थीटा 1 बराबर पाई बाई 2 है और थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री घुमाने में कृतकार कितना आ जाएगा, देखिए W बराबर, ये हमारा समीकरण, देखिए ये समीकरण 1 थी, इसको हम समीकरण 2 मान लें। इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, कृतकार W बराबर पीई कॉस पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा कास 0, कास 0 1 होता है और कास 90 कितना हो जाएगा 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा पीई, ये 0 हो गया माइनस कास 0 1, तो कृतकार W बराबर क्या हो गया माइनस पीई। ये हमारी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, ये कृतकार ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी होती है। तो U बराबर W बराबर कितना हो गया माइनस पीई। तो ये देखिए हमारे तीसरा पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कृतकार आ गया। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए इसके आगे आगे है आपका समविभव पृष्ठ। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या है, हम लिख सकते हैं ऊष्मा संचरण के लंबवत स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके
प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए ये हमने समविभव पृष्ठ बताया आप लोगों की कि ऊष्मा संचरण के लंबवत स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये हमारा देखिए 4th पॉइंट हो गया। 5वां लास्ट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। आगे देखिए, ये लास्ट पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लिए वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ये हमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लिए वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं प्लस क्यू से माइनस क्यू। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इसकी अल्प लंबाई 2l होती है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, l। ये भी कितनी हो जाएगी, l। V2 देखिए यहां पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण एपी दिशा में वैद्युत विभव निकाल लेंगे। अब यहां पर देखिए हमें निकालना है कि ये वैद्युत विभव का मान निकालना है कि वैद्युत विभव का मान क्या होगा। ये प्लस क्यू आवेश के कारण एपी, ये एपी दिशा में निकालना है। विभव V1 का मान निकालेंगे, इसके मध्य बिंदु से P तक की दूरी कितनी है, R। इसमें से L हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये देखिए V1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, ये दूरी कितनी लेना हमें, AP। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान AP का मान कितना हो जाएगा, R माइनस L। समीकरण 1 आ गई। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण BP दिशा में वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत विभव का मान हम निकाल लेंगे। तो वैद्युत विभव का मान जब निकालेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान माइनस में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, देखिए मध्य बिंदु से P तक की दूरी क्या है, R, और इसमें L हम और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमें B से P तक की दूरी निकालना है। तो पहले ये तो BP हो गया, तो V2 का मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R प्लस L। ये हो गया समीकरण 2। अब हम परिणामी विभव निकाल लेंगे। देखिए परिणामी विभव बिंदु P पर
परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, समीकरण 3। अब समीकरण 3 में हम क्या करेंगे कि ये V1 और V2 के मान रख देंगे इसमें, तो हम लिख देंगे ये समीकरण 3 में V1 तथा V2 के मान रखने पर, देखिए मान रखे देते हैं हम, क्या हो जाएगा, V बराबर V1 का मान कितना है 1/4πε0 इंटू Q/R-L, और ये प्लस माइनस में हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R+L। ये हो गया आपका। माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो V बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 और इंटू Q कॉमन ले लिया, बचा कितना 1/R-L, माइनस का गुणा प्लस में किया, माइनस हो गया 1/R+L, ये आ गया। एलसीएम ले लेंगे R+L और R-L। देखिए R-L से R-L कट गया, R+L का हमने 1 में गुणा किया तो कितना हो गया R+L। अब यहां पर देखिए R+L से R+L कट गया, R-L का 1 में गुणा किया तो कितना हो गया -R-L। अब हम इसको हल कर लेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q, ये कितना आ गया देखिए आप R+L माइनस R और माइनस माइनस प्लस L, और नीचे क्या हो जाएगा A+B इंटू A-B, इसका क्या सूत्र हो जाएगा A² माइनस B²। तो देखिए हम सूत्र लगा देंगे R² माइनस L², ये हो गया आपका। इसमें देखिए जो कट जाए उसको काट देंगे, R से R कट गया। यहां पे जो R² है वो ग्रेटर देन L² है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि L का मान R की तुलना में काफी कम है, अतः इसे निग्लिजिबल या नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। अब हम V बराबर क्या लिख देंगे 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L, और बटे L² छूट गया तो क्या बचा R²। ये हमें पता है कि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है Q इंटू 2L के, तो इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर कितना आ गया 1/4πε0 इंटू P/R²। ये आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लिए वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो देखिए ये हमने इसमें 5 पॉइंट हमने सॉल्व किए, बताए आपको। इसके पश्चात देखिए आप, हम एक बार जो भी 5 पॉइंट आपको समझाया है उनका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पहला पॉइंट था कि दो निकायों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब वो हमने निकाला था U बराबर W बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। देखिए ये दो निकायों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब जो आंकिक होंगे, आंकिक में हम लोग जो है हल करेंगे। अगर दो आवेश दिए हैं उनके बीच की दूरी R का मान दिया है तो हम 1/4πε की जगह 9 × 10⁹ रखकर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा 3 निकायों के बीच स्थितिज ऊर्जा है तो ये भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। U बराबर W बराबर 1/4πε0, और यहाँ पर देखिए ये Q1 Q2 है, R12 प्लस Q2 Q3 है, R23 प्लस Q3 Q1 है, R31 है। इस प्रकार से हमने 3 निकायों के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लिया था। निवेरकल इससे भी आ सकता है, Q1 Q2 Q3 के मान दिए हों, इनकी दूरियां दी हों, तो हम 3 निकायों के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को d θ कोण घुमाने में कृतकार हमने निकाला था बराबर PE 1 - cos θ। इसका आंकिक में बहुत ही उपयोग है। अगर इसकी संतुलित अवस्था में स्थितिज ऊर्जा है तो वो भी निकाल सकते हैं, बराबर -PE होता है।
ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये बताया आपको, समविभव पृष्ठ बताया था कि ऊष्मा संचरण के लंबवत स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लिए वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू P/r²। इससे भी हमने क्या किया था, इसका मान निकाला था। तो इस प्रकार से जो है हमने ये रिवीजन किया। अगर हमारी आपको वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स में लिखें, आपकी समस्या को दूर किया जाए।